Have you heard people saying, diet is not for me? I cannot do diet for a longer duration. If you are doing diet, till then you will be getting results. When you stop it, you will be bouncing back. मैंने डाइट तो किया था, बट जब तक डाइट किया उसके बाद छोड़ने के बाद वापस वेट बढ़ गया यार लेकिन मेरे को बाहर का खाना बहुत पसंद है, तो डाइट मेरे से तो बिल्कुल होगा नहीं. So the question is, why people say these kind of statements? And there are few set of people who are able to follow the same program, follow the same diet pattern, and they are getting results in a much better way. So इन दोनों में फ़र्क क्या है दोनों कैटेगरी के लोगों में? So let's understand the mentality and the way of thinking and really diet काम करता है क्या? उसके पीछे के साइंस के ऊपर हम लोग आज बात करते हैं. Welcome back guys to our channel. This is your coach Amrit Mishra here. Before moving forward to the topic, I would like to thank each and every one of you जिन्होंने मेरे वीडियोस में कमेंट किए, and because of you guys I am getting motivated, I am getting fired up कि मैं ऐसे ही अच्छी तरीके से वीडियोस वहाँ पे बनाता रहूँ. मेरे पास जितना भी नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है, मैं सबके साथ शेयर करता रहूँ. सो आप लोगों को मेरे वीडियोस यदि अच्छे लगते हैं तो ज़रूर अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स को ये नॉलेज आप उनको शेयर करिए. Okay, coming to the topic, do diet really work? And if yes, then why some set of people they are only able to get the results, not each and everyone? डाइट का एग्जैक्ट जो मीनिंग है इज, जैसे मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में भी कहा है कि इट इज द ईटिंग पैटर्न और द ईटिंग हैबिट्स एज पर द जियोग्राफिकल लोकेशन, एज पर द लाइफस्टाइल एंड द कल्चर. कहीं पे भी डेफिनेशन मेंशन ये रहता है एज पर द न्यूट्रिनिस्ट. नाउ दैट मीन्स कि वो जो न्यूट्रिनिस्ट हैं उन्होंने ये डेफिनेशन डिजाइन किया है, बट वो उसका रियल मीनिंग वहाँ पे नहीं है. इसीलिए बहुत सारे लोगों को लगता है कि डाइट मीन्स सलाद खाना, प्रोटीन खाना. नो, दैट इज नॉट. सलाद, प्रोटीन, दीज आर द बेसिक फंडामेंटल एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी. जैसे कि नॉर्थ इंडियन डाइट हम बोलते हैं, साउथ इंडियन डाइट. सो एज पर द कल्चर ईटिंग हैबिट्स, हर्ड पीपल सेइंग डाइट इज नॉट फॉर मी. सो ये तो हो गया डाइट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन. डाइट काम क्यों नहीं करता? Till then ये समझने के लिए we need to understand how a human brain is designed. बहुत सारे मिलियन ईयर्स पहले ह्यूमन जब पहले हंटिंग वहाँ पे करते थे, हम लोग बहुत भागा दौड़ी करना पड़ता था टू गेट फूड एट ए प्रॉपर टाइम. सो उस टाइम हमारे बॉडी डिजाइन हुआ टू सेव एनर्जी, टू सेव एवरीथिंग व्हाट वी आर ईटिंग. बट विथ सिचुएशन, विथ ड्यूरेशन बहुत सारी चीज़ चेंज हो गई है और आजकल स्विगी, जोमेटो, वी आर गेटिंग फूड एट अ डोर स्टेप्स. घर पे अवेलेबल हो जाते हैं ईजिली और हम लोग 4 मील, 6 मील, 8 मील, 10 मील हम लोग फॉलो वहाँ पे कर रहे हैं, जिसका कोई प्रॉपर साइंटिफिक रीजन वहाँ पे नहीं है. ओके, जैसे कि मेरे 2 बुक्स में अभी रीड कर रहा हूँ. वन इज दिस वन, द पावर सेल्फ डिसिप्लिन एंड द पावर ऑफ हैबिट. इन दोनों बुक्स में रिगार्डिंग ह्यूमन थिंकिंग एंड ह्यूमन मेंटेलिटी के वहाँ पे बताया गया है. ये बताया गया है कि ह्यूमन माइंड इज डिजाइन टू सेव एनर्जी एंड हमारे ब्रेन के अंदर एक समथिंग रहता है कॉल्ड एज बेसल गैंग्लिया, विच इज क्रिएटिंग लॉट्स ऑफ हैबिट जो हम एवरीडे बेसिस पे काम करते हैं. जैसे ब्रश करना, आप कुकिंग करना, आप यदि ऑफिस जाते हैं सेम रूट पे बिना ज़्यादा सोचे हुए ईजिली पहुँच जाते हैं. एंड दीज आर द हैबिट्स जो हम लोग डेली करते हैं एंड दीज आर द पैटर्न जो हमारे ब्रेन में स्टोर होता है. So it helps in reducing the energy consumption और आपके ब्रेन को, आपके बॉडी को उतनी मेहनत वहाँ पे नहीं करनी पड़ती है. And that is how the habits are generated. And the same way diet and हमारा लाइफस्टाइल मैटर करता है. यदि आप कोई हैबिट बनाते कोई चीज़ों की, if you are able to continue that for 21 days और 90 days, आगे जाके वो आपके साथ हमेशा रहता है. But what happens? People once they start, 1 हफ्ता करते हैं, 2 हफ्ता करते हैं, उसके बाद वहाँ पे वो बंद कर देते हैं. Right? Now if you want something different, you have to do something different. This is a law of nature. What you are sowing, that you will be reaping. एग्जाम्पल के तौर पे यदि आप लोगों के पास कोई गार्डन है, आप यदि वहाँ पे मैंगो के पेड़ लगाते हैं तो ऑब्वियसली मैंगो ही वहाँ पे आने वाला है. यू विल नॉट गेटिंग बनाना. एंड द सेम वे हाउ एवरीथिंग वर्क्स. यदि आप कोई प्रॉपर ईटिंग हैबिट फॉलो कर रहे हैं, आप वर्कआउट कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं अच्छी तरीके से, अच्छे क्वालिटी का खाना खा रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप हेल्दी वहाँ पे बनेंगे. बट वंस यू स्टॉप इट, व्हाट वी आर गोइंग टू ईट? हम लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड वहाँ पे खाने वाले हैं, लेट नाइट मूवीज, जंक फूड, नो एक्सरसाइज, सेडेंटरी लाइफस्टाइल. तो ऑब्वियसली हम लोग तो अनहेल्दी वहाँ पे होंगे ही ना. इफ वी वांट समथिंग डिफरेंट, वी हैव टू डू समथिंग डिफरेंट. जैसे कि मैं यदि अभी 10 kg ओवरवेट हूँ, इट्स नॉट बिकॉज मैं अभी डाइट कर रहा हूँ या एक्सरसाइज कर रहा हूँ, बिकॉज
मेरे ईटिंग हैबिट्स, मेरे लाइफस्टाइल खराब है, दैट इज द रीजन आई एम 10 kg 20 kg ओवरवेट। यदि मैं बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड वहाँ पे कंज्यूम कर रहा, आई एम नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ वर्कआउट, आई एम वेरी सेडेंटरी इन माई लाइफस्टाइल, आई एम ईटिंग वॉट एवर आई फील लाइक वेन एवर आई फील लाइक, तो ऑब्वियसली आई विल नॉट बी हेल्दी। बट कंसिडर अनदर सिचुएशन जहाँ पे आप हेल्दी खाना खा रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, टाइम पे सो रहे हैं, पानी पी रहे हैं, सो ऑब्वियसली वहाँ पे आप हेल्दी रहेंगे। सो ये ऑल्टरनेट कभी नहीं वहाँ पे हो सकता है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस वेरी सिंपल फैक्ट कि आप यदि कोई प्रोग्राम फॉलो कर रहे हैं विच इज ए हेल्दी लाइफस्टाइल प्रोग्राम, then only you will be getting results. Once you stop it, obviously वहाँ पे bounce back होगा। And there is a unwanted question आता है कि मैं छोड़ने के बाद बढ़ जाता हूँ। That is how our body works. It's like, मैं आपको बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल देता हूँ। If I tell कि मैं जब तक ब्रश करता हूँ my teeth are clean, जब तक मैं नहाता हूँ I don't sweat और बदबू वहाँ पे नहीं आती है। But once I stop it, वहाँ पे ये सब प्रॉब्लम वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, राइट? सो ब्रश करना, नहाना is a daily activity to make sure our body is clean. And the same way applies to our nutrition, to our lifestyle, to our eating habits. आप जिस क्वालिटी का खाना खाएंगे, जैसा आपका लाइफस्टाइल रहेगा, वैसी आपकी हेल्थ रहेगी। तो उसमें कोई दो राय नहीं है। वॉट एवर यू आर डूइंग, उससे आपका आउटकम, आपका बॉडी वहां पर रहने वाला है। ठीक है, दिस इज द वेरी कॉमन चीज जो आप लोगों को समझना पड़ेगा। इफ यू वॉन्ट टू स्टे हेल्दी लॉन्ग टर्म, यू नीड टू फाइंड आउट वेज। आप ऐसी चीजें करिए जो आप हमेशा के लिए कर सकते हैं। एज ए कोच, दिस इज व्हाट आई टीच टू माई पीपल कि आप ऐसी चीजें फाइंड आउट करिए करने के लिए विच इज सस्टेनेबल। ऐसी चीजें मत करिए विच इज नॉट सस्टेनेबल। गोइंग फॉर ए क्रैश डाइटिंग, ईटिंग सलाड एवरी टाइम, दिस नॉट सस्टेनेबल थिंग। दैट इज द रीजन लोग वहां पे बंद करते हैं। इसके बहुत सारे रीजन है, इसका कोई सिंपल एक रीजन नहीं है। सो मैंने कुछ पॉइंट्स हमें मेंशन करके रखे हैं एग्जांपल के तौर पे। व्हेनेवर वी स्टार्ट, सबसे पहला जो होता है लैक ऑफ गोल्स, लैक ऑफ प्रॉपर वेल डिजाइन प्लान ऑफ एक्शन। हमको एग्जैक्टली नहीं पता हमको वेट लॉस करना कितना है, ये कितना गेन करना है, ये एग्जैक्टली हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं, डाइट फॉलो कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। जस्ट हमने गूगल में देखा, यूट्यूब में देखा या फिर किसी एक्ट्रेस को देखा, फॉलो करना, दिस इज द रॉन्ग वे। सेकेंड जो रहता है लैक ऑफ मोटिवेशन। यदि गोल प्रॉपर नहीं रहेगा तो ऑब्वियसली मोटिवेशन नहीं रहेगा। सो यू नीड ए प्रॉपर वेल डिजाइन गोल कि एग्जैक्टली कितने महीने में कितना वहां पे करना है, व्हाट इज द राइट वे। थर्ड इज नो प्रॉपर प्लान ऑफ एक्शन कि अभी एग्जाम्पल आपको 20 kg कम करना है, 30 kg कम करना है और यू वांट टू गेन दिस 5-10 kg, देन यू नीड अ प्रॉपर प्लान ऑफ एक्शन कि ओके आई नीड टू डू दिस सेट ऑफ थिंग्स, देन ओनली आई विल बी एबल टू अचीव माई गोल्स। एग्जाम्पल जब हम लोग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, व्हाट वी डू इज हम लोग डिवाइड कर देते हैं हमारे सब्जेक्ट्स को छोटे छोटे चंक्स में एंड देन हम लोग उसके ऊपर स्टडी करते हैं, राइट? इफ आई एम नॉट हैविंग एनी प्लान, आगे क्या होगा वहां पे? द सेम वे यू नीड ए प्रॉपर प्लान। फोर्थ इज फाइंडिंग शॉर्टकट्स हमेशा। So always remember, healthy living is a lifetime commitment. Weight loss can be a short-term goal, but इसका कोई shortcut नहीं होता। You need to follow a proper plan of action, one step at a time. अचानक से आप जंप मार के कभी नहीं जा सकते हैं और ऐसे बहुत जगह बताया जाता है, जैसे आप यदि गूगल में चेक करेंगे, lose 7 kg 2 months, एक हफ्ते में 5 kg कम करो। These are things which are fake, जो मिसगाइड किया जाता है लोगों को। फोर्थ पॉइंट यस, जो मैंने मेंशन किया है, टेकिंग डाइट और गाइडेंस फ्रॉम गूगल यूट्यूब। ये जो चैनल्स होते हैं, दीज आर नॉट डाइटिशियन, दीज आर नॉट कोचेस, दीज आर द जनरलाइज्ड इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिलता है। और काफ़ी टाइम तो ऐसे भी लोग हैं जो गलत इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। जैसे आई एम मेकिंग दिस वीडियो, दिस इज ए जनरलाइज्ड इन्फॉर्मेशन, दिस इज नॉट स्पेसिफिक टू ए पर्सन, टू हिज लाइफस्टाइल। जब हम लोग कोचिंग किसी को प्रोवाइड करते हैं, उनके लाइफस्टाइल, उनके ईटिंग हैबिट्स, उनके हाइट, वेट, जेंडर, बहुत सारे अलग अलग एस्पेक्ट को कंसिडर करके हम लोग प्रोग्राम वहाँ पे बनाते हैं। तो इसीलिए जब लोग गूगल यूट्यूब से फॉलो करते हैं, वही वहाँ पे होने वाला है। नेक्स्ट इज क्रैश डाइटिंग। जैसे मैंने बताया, दिन भर सलाद पे रहना, खाना नहीं खाना, पानी दिन भर, वाटर, जो लिक्विड डाइट फॉलो करते हैं, दीज आर द रबिश और ये बिल्कुल भी वहाँ पे फॉलो नहीं करना चाहिए। बैड हैबिट्स जैसे कि अल्कोहल, स्मोकिंग, लेट नाइट मूवीज, अमेजॉन या फिर स्विगी जोमेटो से फूड मंगाना, देन प्रॉपर टाइम पे नहीं सोना, काफ़ी देर तक मूवीज वहाँ पे वॉच करना, दीज आर द प्रॉब्लम जिसका चलते लोगों को वहाँ पे रिजल्ट नहीं आता। वन ऑफ द वेरी क्रूशियल पॉइंट मैंने जो मेंशन किया है इज लैक ऑफ ए कोच, लैक ऑफ ए कम्युनिटी। जैसे कि हम सब जब इंजीनियरिंग करने जाते हैं, इवन तो हम लोग पढ़ाई बुक से ही करते हैं, बट देयर इज ऑलवेज ए टीचर। टीचर का काम रहता है कि प्रॉपर गाइड करके आपको सिखाना, एंड देयर इज एनवायरनमेंट जो आपको हेल्प करता है लर्निंग के लिए। द सेम वे जब हम लोग घर में अकेले स्टार्ट करते हैं, क्या होता है, मम्मी बोलती है बेटा चल आज डाइट मत कर, आज ये फॉलो कर ले। उनको भी यही लगता है ना कि बेटा डाइट कर रहा है, मीन सलाड ओनली खा रहा है।
फिर हमारे दोस्त बोलते हैं कब तक डाइट करेगा, अच्छा डाइटिंग कर रहा है क्या। दीज आर द कमेंट जो पास करते हैं, वी गेट डीमोटिवेटेड, राइट। सो वी नीड ए कम्युनिटी एंड ए प्रॉपर कोच जो हमको सिखाए कि कैसे मोटिवेटेड रहना है, व्हाट इज द राइट वे, जो हम लोग हमेशा अपने आप को पुश कर सकते हैं, एंड देन ओनली वहां पे सस्टेनेबल रिजल्ट आता है। सो द क्वेश्चन इज कि मैं जो भी यहाँ पे कर रहा हूं, हाउ आई कैन मेक इट सस्टेनेबल। इसको जानने के लिए मैंने यहाँ पे अगेन कुछ पॉइंट्स मेंशन किए, बट बिफोर दैट आप लोगों को यदि वीडियो मेरे अच्छा लग रहा है तो जरूर अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर को शेयर करिए, और जो कमेंट सेक्शन में एग्जैक्टली जाके बताइए आप किस टाइप का डाइट फॉलो करते हैं एंड व्हाट प्रॉब्लम यू आर फेसिंग। आई विल बी हैप्पी टू रिप्लाई ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। सो यदि आपको कोई भी चीज फॉलो करना है, यू नीड टू फोकस ऑन बीइंग कंसिस्टेंट। एग्जाम्पल, यदि कोई फ्लाइट टेक ऑफ तभी करता है व्हेन इट गेन्स ए मोमेंटम। सो मोमेंटम गेन करने के लिए यू नीड टू फाइंड आउट वेज कि आप अपने लाइफस्टाइल को कैसे चेंज करेंगे एंड आप उसको फॉलो कैसे करेंगे लंबे ड्यूरेशन तक, नॉट 1 वीक, 1 मंथ, 3 मंथ, नो। डू थिंग्स विच यू कैन डू फॉर नेक्स्ट 20, 30, 40 years विदाउट स्टॉपिंग। यस, बीच में ब्रेक होता है, दैट इज कंप्लीटली ओके, बट इट शुड बी सस्टेनेबल। जैसे कि एग्जाम्पल, लाइफस्टाइल करेक्शन करना, इट्स वेरी क्रूशियल। यू नीड टू स्लीप इन टाइम, यू नीड टू हैव प्रॉपर वाटर, यू नीड टू अंडरस्टैंड आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से कौन सा सही तरीका है एंड उसमें क्या मिस्टेक्स आप कर रहे हैं जिसको आप अवॉइड कर सकते हैं, राइट। हैविंग प्रॉपर पेशेंस, अंडरस्टैंडिंग हाउ द न्यूट्रिशन वर्क, अंडरस्टैंडिंग हाउ द ईटिंग हैबिट्स वर्क, अंडरस्टैंडिंग आपकी बॉडी कैसे काम करती है। प्लस यू नीड ए कम्युनिटी। जैसे एवरी डे हमारे ऑनलाइन सेशंस हम लोग कराते हैं, या फिर हमारे जो हेल्थ क्लब वहाँ पे रहते हैं, देयर सो मेनी पीपल हु आर कमिंग, जहाँ पे हम लोग डेली ये सब चीज़ें वहाँ पे डिस्कस करते हैं। सो देयर इज अ कम्युनिटी जहाँ से लोगों को मोटिवेशन वहाँ पे मिलता है। फोर्थ इज यू ऑलवेज नीड ए कोच और ए सपोर्ट और ए मेंटर जो आपको बताए कि एग्जैक्टली आप जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है वहाँ पे, राइट। तो ये सब चीज़ें जब आप फॉलो करते हैं तो ऑब्वियसली आपको आगे जाके वहाँ पे रिजल्ट आने वाला है। सो जो क्वेश्चन था कि डाइट काम करता है नहीं करता है, ये डिपेंड करता है ये सारे एस्पेक्ट्स के ऊपर। सो इफ फ्रेंड ऑफ योर इज सेइंग कि डाइट आप मत करो, जब तक आप करते हो तब तक रिजल्ट आता है, वंस यू स्टॉप यू विल बी बाउंसिंग बैक टू योर ओरिजिनल वेट, ही इज राइट बिकॉज ही वॉज नॉट एबल टू फॉलो। बट वॉट यू कैन डू इज लर्न फ्रॉम हिज मिस्टेक, फाइंड आउट जो उन्होंने गलती की एंड उसको अपने प्रोग्राम में ऐड करिए, सो दैट यू आर एबल टू सस्टेन इट फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। And always focus, as I mentioned, healthy living is a lifetime commitment. There are no short-term goals over here, right? So have a great time, guys. Thank you so much for joining with us. See you next time. Bye-bye.